गुजराती थाली में आपको आमरस भी मिलता है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और गुजरात देयर लव फॉर मैंगो जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि इनकी रेसिपी अकॉर्डिंग टू द पीपल हियर प्रीटी मच सेम होती है। ऑथेंटिक आम और ज़्यादा चीनी वीनी मिठास एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आम की मिठास है। यानी कि ये जब आप खाते हैं ना ये हेल्दी हो जाता है। लोग क्या कहते हैं कि जिस चीज मीठा मत खाइए, इसलिए वो बिल्कुल ये नेचुरल वाले मीठा भी छोड़ देते हैं, लेकिन आमरस खाइए, इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर हेल्थ। ऑफ कोर्स क्वांटिटी इज द पॉइंट और यहाँ पर उड़ने की आशा। देशमुख परिवार के पास चलते हैं, गुजराती आमरस और महाराष्ट्र आमरस पे कुछ नोट्स लेकर आते हैं। गलती से मिस्टेक हो गई, मुझे भी मालूम था मैंने छुट्टी का कोई नया नौटंकी की है। रेणुका देशमुख की लगातार की गई दहेज की मांग की वजह से मुझे मजबूरन सरकार ने फैसला बनाना पड़ा। कितना झूठ बोल रही है लड़की। जज साहब, मैंने दहेज या कुछ भी नहीं मांगा है। तो पुन्हा राजी पावडर गाली बोलून घुमावा, समजलं काय? ते समजलं क्या करते, शाही कोंबडी आहे ना तू। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, आखिर ये रोशनी कब तक झूठ का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को रोशन करती रहेगी? रोशनी के आगे तो सचिन, सायली, रेणुका सभी झूठे साबित हो जाते हैं। बस रोशनी ही सच्चाई की मूरत बनती है। अब देखो, आज कोर्ट में दूसरी हेयरिंग है, जहां सचिन सायली का परिवार मौजूद तो है ही, मगर रोशनी के खिलाफ चाचा जी और शिखा भी आ गए हैं। शिखा तो रोशनी की पक्की सहेली है, मगर आज उसने भी सच का साथ देने का फैसला किया है। मगर इन सब की सच्चाई पर रोशनी अपने झूठ का रंग लगाकर सुकून पा जाती है। तो अभी तो कोर्ट में हम वापस आए, सेकंड हियरिंग है और इस बार शिखा और चाचा जी भी आए हैं जो गवाही देने आए हैं। बट ऑब्वियसली पिछली बार की तरह मैं इस बार भी कुछ ना कुछ तो जो भी गवाही दी है उन्हें उससे गलत साबित करके रोशनी जो है वो अपना पॉइंट प्रूव करती है। कहती है कि चाचा जी ने जो भी किया वो पैसे के लिए किया था और तेजस से भी उसने पैसे लिए थे। ये पॉइंट वो प्रूव करती है और आगे अब देखेंगे उड़ने की आशा में क्या हो रहा है। सचिन को लगता है कि चलो आज उसके भाई तेजस को रोशनी से छुटकारा मिल ही जाएगा, मगर रोशनी हार मानने वालों में से नहीं है। शिखा और चाचा जी के गवाही देने के बावजूद रोशनी अपनी बातों की जाल में जज साहब को भी उलझा देती है। तभी तो सचिन भड़क जाता है कि आखिर ये इतना गोल गोल बोलकर क्यों सच को छुपा रही है। वहीं रोशनी ने तो अपनी सास पर भी दहेज का इल्जाम लगा दिया है। इसी वजह से तो रेणुका भी भड़क जाती है। कितना झूठ बोल रही है लड़की। जज साहब, मैंने दहेज या कुछ भी नहीं मांगा है। अभी जो कोर्ट ड्रामा आपको पिछली बार देखने मिला था उससे काफ़ी डिफरेंट कुछ मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इस बार रोशनी के साथ सामने चाचा जी और शिखा भी ऐड हुए, जो कि शिखा वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और उसके खिलाफ अभी गवाही दे रही है। तो कुछ डिफरेंट आपको ज़रूर देखने मिलेगा। रोशनी इतनी जल्दी देशमुख परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगी। सचिन और उसके परिवार को तो लगता है कि रोशनी तेजस का तलाक हो जाएगा, मगर ऐसा ना हो कि कोर्ट दोनों को काउंसलिंग के लिए बोल दे, फिर तो तेजस को रोशनी अपने कब्जे में कर ही लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।